हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है, किसी के लिए भी, भगवान के लिए भी नहीं थी। उन्होंने भी बहुत तपस्या की इस मनुष्य के रूप में अच्छे से अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए। तो हम तो मनुष्य हैं, हमें भी तपस्या करनी पड़ेगी। और ये कठिन जो जीवन है ना, इसको आसान करने के लिए उपाय सोचना पड़ेगा। इस विषम परिस्थितियों को आपको कहते हैं ना कि अपने अनुकूल बनाना पड़ेगा। नहीं भी अनुकूल है फिर भी अपने आप को ऐसा दिखाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा कि जीवन में आपको संतुष्टि रहे, आप इतने मजबूत अंदर से रहें, दिमाग से इतने मजबूत रहें कि ये जो परिस्थितियां हैं जो आपके अनुकूल नहीं है, ये ना हो कि अब हम जिए कैसे, अब आगे हम कैसे करें। हमेशा आपके पास हर चीज का ना कहते हैं कि एक तोड़ होना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका हाँ ये सोल्यूशन है, अच्छा ठीक है ये हो गया, अब उसके लिए परेशान नहीं होना है। एकदम कूल माइंड रखिए जब भी ऐसी हो चीजें, और हाँ ठीक है हो गई चीजें, ठीक है हो जाएंगी। तो इतनी समझ आनी चाहिए हमें। और ये कब आएगी? अभ्यास से आती है। देखिए, अपने जीवन को बदलना ही पड़ेगा। जैसा कि हर एक इंसान जन्म लेता है एक बच्चे के रूप में, तो क्या परेशानी रहती है? सब बराबर है, दुनियादारी में कुछ जानता ही नहीं है, दिमाग में कुछ चीजें रहती ही नहीं है। जैसे जैसे बड़ा होता है, सीखता है, दुख तकलीफें घेरने शुरू करती हैं। जब वो समझदार होता है तो परिवार बनता है, उलझने बढ़ती जाती हैं, फिर वो परेशान रहने लगता है। अब ऐसी परिस्थितियों में फिर वही बात है कि अपने जीवन को बदलना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। कि पहले हम कैसे थे, तब मुझे कोई टेंशन नहीं था, अच्छा इस एज में भी कुछ नहीं था, अभी क्यों हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि परिस्थितियां बदली तो चीजें भी बदली। तो फिर हमें भी अपने अपने आप को बदलना पड़ेगा। कहने का मतलब ना, बदलाव जरूरी है हर एक सिचुएशन पे। जैसे सिचुएशन रहे, डिमांड रहे समय की, वैसा अपने आप को लचीलापन एक अंदर होना चाहिए जीवन के अंदर, कि आप बदल सके। बहुत ज्यादा एक चीज को लेके आप अरे अब क्या करें, अरे बाप रे परेशानी होगी, अब कैसे ये चीजें हैंडल होंगी, ये नहीं। अच्छा ठीक है परेशानी है, अच्छा ठीक है, हाँ टेंशन तो होती है, बहुत बड़ी परेशानी टेंशन होती है, लेकिन चीजें सही हो जाती हैं कुछ देर की रहती है, इतना आपको पता होना चाहिए। बस ये चीजें हैं। तो अपने जीवन को सही करने के लिए एक उपाय ये सोचिए कि कहते हैं ना कि जो मैंने कहा कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे इसका क्या सोल्यूशन है। परेशानियां कब बड़ी बन जाती हैं? जैसे कहते हैं कि नदी में एक इंसान डूब जाता है और वहीं पे एक इंसान तैर के निकल जाता है। अब वही नदी किसी के लिए मौत का मुंह बन जाती है और किसी के लिए जीवन दायनी होती है। आदमी उसमें एंजॉय करता है। वही समझिए भव सागर है ये पूरी दुनिया। अब इंसान क्यों डूबता है इसमें, जिसको तैरने नहीं आता है? तो वही बात है कि हमें लड़ना सीखना पड़ेगा सिचुएशन से, अपनी जिंदगी से, बाकी चीजों से, कि हम उसको हैंडल कैसे करें। प्रॉब्लम तो आएंगी, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बस वही बात है कि आप कैसे अपने अंदर बदलाव करेंगे। अच्छा बदलाव नहीं होते, बहुत सारे लोग ऐसा भी मेरे पास कमेंट करते हैं कि नहीं हो पाता है। बदलाव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं कि एकदम से आप नहीं, जैसे सोचते हैं अच्छा कल से मैं 4 बजे उठूंगा, ये काम करूंगा, ठीक है, नहीं हो पाता है। आप 4 बजे अलार्म बजता है, लेकिन आप आलस्य के मारे बंद कर देते हैं, फिर आप जरूर अलार्म चेंज कर देते हैं या बंद कर देते हैं, ऐसा होता होगा। नहीं कर पाते हैं चाह के भी कल से, फिर कल वही चीज हो गई, अब सोचते सोचते फिर बीत गया, फिर अच्छा कल से नहीं हो पा रहा है। मेरे कहने से जैसा मैं करती हूँ ना, पेज पे लिखना सीखिए। एक डायरी जैसे होती है, सबके घर में डायरी इसीलिए होती है, मैं तो ये कहती हूँ ना, डायरी दिनचर्या लिखने से अच्छा है कि हम ये लिखें कि क्या हमको करना है, प्लान जो होता है, ठीक है। तो आप ये जरूर लिखिए कि मेरे हमको कल से बदलाव करना है, वहीं पे लिख लीजिए डायरी पे, और उसको पढ़िए। दिमाग में ये चीज हो जाना चाहिए कि अब अच्छा लिख दिए तो समझिए कि आप किसी को मैसेज दे रहे हैं। हम कब लापरवाह होते हैं? जब हमारे ऊपर किसी का ना प्रेशर, दबाव नहीं रहता है, लगता है कि अरे फ्री फंड का है, मतलब जो भी है अपनी जिंदगी है, चलो ठीक है नहीं करेंगे, अच्छा जब कल से, इसलिए लापरवाही। अभी आप कहीं जॉब करते हैं ना, प्राइवेट स्कूल में या कहीं भी पढ़ाते, प्राइवेट जॉब करते, तो बॉस का जब दबाव रहता है तो कैसे रात भर जाके काम हो जाता है, लेकिन अपने लिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर एक कोई है नहीं दबाव बनाने वाला। तो आप लिखिए और ये सोचिए कि मैंने दे दिया किसी को लिख के, अब मैंने लिख दिया तो लिख दिया, अब मुझे करना ही है, ठीक है। भगवान को मान लीजिए अपना बॉस, ठीक है, मैंने अब कह दिया तो कह दिया। या अपने आप को कि अब मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है तो इसको तोड़ना नहीं है, कल से मुझे बदलाव करनी है। अब बस अपना दिनचर्या, आपको क्या क्या करना है समय का बांधिए, इतने समय के अंदर ये कर लेना, इतना का ये करना है, इतने बजे से इतने बजे तक अब पढ़ाई को देना है, या जो भी समय है आपका, मतलब हर चीज को करिए, क्या क्या करना है, कौन कौन से काम आपको कर रहे हैं, करते जाइए, टिक मारते जाइए। अच्छा ये हो गया, हाँ मैंने जब टाइम से किया, इतना अंदर से आपको खुशी मिलेगी ना, जब जब आप एक एक टारगेट अपना कंप्लीट करेंगे। ये चीजें आपको ऐसा लग रहा होगा कि किताबी बातें हैं या बनावटी बातें हैं, ऐसा कोई करता नहीं है, नहीं मैंने किया है ऐसा। और ऐसा कर करके जब टिक मारेंगे आप ना कि हाँ ये हो गया, अच्छा 7 से 10 के अंदर मुझे ये करना था, 10 बज गया, अच्छा ये मेरा फाइनल हो गया, हाँ हो गया भाई, जल्दी ही हो गया, बल्कि टिक मारिए, अंदर से बड़ी खुशी होगी कि मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर तो आज तो पूरा जब तक सोने जाऊंगा तब तक मेरे पास बहुत सारे टाइम बचेंगे बहुत कुछ करने के लिए। तो ऐसा करिए
मैं कहती हूँ 3-4 दिन करिए, 1 हफ्ता करिए, ऐसा करके देखिए। हाँ, ये भी करने का नहीं मन करेगा। ये जो आलस घेर लेता है ना हम लोगों को, इतनी ऐसी खराब बीमारी है, कुछ नहीं करने देता। ये लिखने का भी मेरे कौन डायरी उठाए, कौन लिखे, छोड़ो जाने दो, दिमाग में है ना, मत ऐसा करिएगा। मेरे कहने से करके देखिए, जीवन आपका बदलेगा और आपके अंदर एक अच्छी लत लगेगी। और फिर उसके बाद आप अपने माइंड में बनाइए, कोई अपना प्लान बनाइए या कहीं बनाइए, फिर आप अच्छी आदत करते हैं, अनुशासन जो है ना वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। आपको लगेगा कि मुझे कोई देख रहा है या मैंने अपने आप से बोला है ये चीज करने के लिए, मैंने नहीं किया, तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा ये चीज, तो आप करेंगे, मजबूर हो जाएंगे करने के लिए काम। ठीक है, तो इस तरह से करिए, जरूर बदलेगा जीवन। बस वही बात है कि ये कभी मत सोचिए कि प्रॉब्लम मेरे ही साथ है, सबके साथ है। बस वही बात है कि तरीका आना चाहिए कि कैसे हम उस प्रॉब्लम से निकलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।